हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आरसी ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो नंबर 1 परिणामी वोल्टेज निकालना है, नंबर 2 परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 3 परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर है, नंबर 4 धारा का मान और नंबर 5 जो है शीघ्र मान है। ठीक है, तो देखिए उत्तर आरसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या लगा होना चाहिए श्रेणी क्रम में। तो इसमें श्रेणी क्रम में जो है आर यानी कि ओमी प्रतिरोध और सी मतलब सी धारिता का संधारित्र। तो ओमी प्रतिरोध लगा है और क्या लगा है, संधारित्र। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें कि माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध R तथा सी धारिता का एक संधारित्र लगा है। किसी क्षण इस पर लगाया गया लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। ठीक है, तो माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ओमी प्रतिरोध R लगा है और एक संधारित्र C लगा है। किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, I है। ठीक है, इसका चित्र बना लेते हैं हम। इसमें देखिए क्या क्या लगाना है आपको। एक तो ओमी प्रतिरोध लगाना है और एक जो है सी धारिता का संधारित्र लगाना है। देखिए क्या क्या लगा है। एक तो लगा है इसमें ये लगा है प्रतिरोध और एक लगा है संधारित्र, सी धारिता का संधारित्र लगा है। ये लगा दिया हमने संधारित्र। ठीक है, ये ओमी प्रतिरोध R और ये सी धारिता का संधारित्र लगा है। किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, I है। ठीक है, अब देखिए इनके सिरों का विभवांतर, दोनों के सिरों का विभवांतर देख लीजिए। तो ओमी प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर VR है, ये
आर इसके पैरों में लिखना है आपको, और संधारित्र सी के सिरों का विभवांतर जो है वी सी जो है पैरों में लिखना है, वी सी है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब ओमी प्रतिरोध आर का परिपथ पढ़ते हैं इसमें, तो वोल्टेज वी आर और धारा आई जो है वो समान कला में होते हैं, तथा धारा आई वोल्टेज वी से 90 डिग्री क्या होती है, अग्रगामी। तो देखिए इसका परिपथ एक और बनाना पड़ेगा हमें। ये देखिए धारा आई तथा वोल्टेज वी आर कौन सी कला में है, समान कला में। तो ये देखिए वोल्टेज वी आर और ये धारा आई कौन सी कला में है, समान कला में। तथा धारा आई जो है वो वोल्टेज वीसी से, ये वोल्टेज वीसी से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। ठीक है। तो वोल्टेज वी आर तथा वीसी के बीच भी 90 डिग्री का क्या होगा, कलांतर होगा, 90 डिग्री का कलांतर होगा। अब देखिए इनका परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, इसको इधर से आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो जाएगा आपको। तो देखिए ये पॉइंट है, इसका परिणामी वोल्टेज यहाँ से ये लेकर यहाँ तक दोनों के मध्य में जो है मिलेगा यहाँ पर। तो ये देखिए ओ से लेकर ए तक, ये है इसका परिणामी वोल्टेज, कितना, V। परिणामी वोल्टेज V है यहाँ पर। परिणामी वोल्टेज V और धारा के बीच कलांतर कितना है, फाई है। कलांतर कितना, तो ये बन गया इसका चित्र। अब देखिए ये VC है तो ये भी कितना, VC, ये VR है तो ये भी कितना, VR होगा। यहाँ पर डेरिवेशन देखिए शुरू कर रहे हैं। माना ओमी प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर, R के सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर VR, और VR ओम के नियम से कितना होता है, IR, क्योंकि V बराबर IR। ओमी प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध ही होता है और वो कितना है उसका, R है। तथा दूसरा क्या लगा है इसमें, संधारित्र। तो यहाँ लिखेंगे हम संधारित्र C के सिरों का विभवांतर, ये रहेगा कितना, VC बराबर होगा IXC, क्योंकि संधारित्र के लिए प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिघात के बराबर होता है, और संधारित्र का प्रतिघात जो होता है R की जगह क्या आता है, XC। संधारित्र का क्या है, वो प्रतिघात है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब जो लिखना है वो ये है कि चूंकि धारा I तथा वोल्टेज VR कौन सी कला में है, समान कला में है, तथा धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है, अग्रगामी है। अतः वोल्टेज VR तथा VC के बीच भी 90 डिग्री का क्या होगा, कलांतर होगा। ठीक है। अब माना वोल्टेज VR तथा VC का परिणामी वोल्टेज कितना है, V है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाना है हमें। ये कर्ण होगा, OA क्या होगा, कर्ण, और ये जो होगा लंब होगा, क्योंकि फाई जो है कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी यहाँ पर, लंब। अब लंब किसके बराबर होगा, तो लंब जो होगा VC के बराबर होगा, या आधार होगा VR। चूंकि धारा I तथा वोल्टेज VR समान कला में हैं, तथा धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री अग्रगामी है। अतः वोल्टेज VR
तथा VC के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा। कलांतर होगा, ठीक है, ये लिखना जरूरी है डेरिवेशन में। अब देखिए, माना वोल्टेज VR तथा VC का परिणामी वोल्टेज V है, तो परिणामी वोल्टेज कितना है? V है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, V का स्क्वायर बराबर VR जो है आधार होता है, इसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंबा भी बताया था मैंने आपको VC का स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर कौन सा? 2। अब जो है इसका वर्ग हटाते हैं हम, तो ये वर्ग हटाया हमने, तो ये जो है VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर जो है काय में चला जाता है? अंडर रूट में चला जाता है। ये आ गया VR का स्क्वायर प्लस क्या? VC का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया परिणामी वोल्टेज हमारे पास। और वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। यही परिणामी क्या है? तो यही परिणामी वोल्टेज है। यही परिणामी क्या है? वोल्टेज, ठीक है। अब जो है क्या करना है आपको कि समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर, ठीक है, यानी VR का मान है IR और VC का मान है IXC। तो देखिए 3 को लिखते हैं, समीकरण 3 को हम, V का स्क्वायर बराबर VR का मान है IR वर्ग लगा देते हैं, प्लस VC का मान है IXC का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर जो है VR का वर्ग लगा है, VC का वर्ग लगा, तो हमने जो है वर्ग लगा दिया मान रखने के बाद। अब देखिए ये लिखा हमने V वर्ग बराबर, इन दोनों के पास से ये I कॉमन आ रहा है और वर्ग कॉमन आ रहा है, तो ये I वर्ग जो है दोनों के पास से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, I वर्ग। अब देखिए इसके पास बचा R, तो ये R का वर्ग लगा है, प्लस इसके पास बचा है क्या? XC, ये XC का वर्ग। अब ये I वर्ग जो है इसके बटे में लाते हैं हम, V स्क्वायर बटे क्या? I स्क्वायर, I वर्ग को ले आए हम। अब बचा क्या हमारे पास? R का वर्ग प्लस क्या बचा? XC का वर्ग, ठीक है। इनका वर्ग हटा देते हैं अब, तो V बटे I बराबर, अब ये जो है अंडर रूट में चला जाता है, R का स्क्वायर प्लस क्या? XC का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद का डेरिवेशन यही देख लीजिए आप। ये परंतु V बटे I बराबर काय के होता है? Z के होता है, और XC बराबर जो है 1 बटे ओमेगा C होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम कि परंतु V बटे I बराबर क्या है? Z होता है। इसको कहा जाता है क्या? प्रतिबाधा, तथा XC बराबर होता है 1 बटे ओमेगा C। ये होता है C के लिए, यानी संधारित्र का क्या होता है? संधारित्र के लिए क्या होता है? ये प्रतिघात होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करना है आपको। तो V बटे I बराबर क्या है? Z बराबर अंडर रूट, ये R का स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू है 1 बटे कितना? ओमेगा C, तो ये ओमेगा C का क्या? स्क्वायर। ये आ चुका है क्या? प्रतिबाधा। क्या आ चुका है? ये प्रतिबाधा। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। यही परिपथ की क्या है? तो यही परिपथ की क्या है? प्रतिबाधा। ये सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ है।
ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट कलांतर पूछा है, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि माना परिणामी वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर कितना हो, तो कलांतर जो है कलांतर फाई है। तो ये चित्र में दिखाई दे रहा है परिणामी वोल्टेज जहाँ V लिखा हुआ है और मेन धारा ऊपर I लिखी है, वहाँ पर कलांतर मैंने फोटो में बना रखा था फाई। कलांतर कितना है, फाई है। तो सूत्र देखिए यहाँ पर टेन फाई बराबर होता है या टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसका जो लंब होता है वो होता है, मैंने बताया था लंब आपको फोटो में देखना आप, तो फोटो में जो है VC है, तो लंब कितना है VC, टेन फाई बराबर लंब कितना है VC, आधार कितना है VR। ठीक है, VC VR के मान समीकरण 1 व 2 से हम रख देते हैं। 1 व 2 से VC का मान और VR का मान, VC का मान है IXC और VR का मान है IR। टेन फाई बराबर VC का मान है IXC और VR का मान है IR। I से I कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम वापस कि चूंकि XC बराबर कितना होता है 1/ωc, तो ये आया हमारे पास में टेन फाई बराबर 1/ωc बटे में कितना है R। XC की वैल्यू भी हमने रख दी। अब ये ωc जो है ये पूरा बटे में आ जाता है, तो 1/ωc R क्या आ जाएगा, ωc R आ जाएगा। अब यहाँ से फाई की वैल्यू निकालना है, तो फाई बराबर टेन इधर आता है तो इन्वर्स हो जाता है, टेन इन्वर्स 1 बटे क्या आ जाएगा, ωc R। ठीक है, यही अभिष्ट क्या है, तो यही अभिष्ट कलांतर, ये निकल आया कलांतर। नंबर 4 धारा का मान। अब धारा का मान क्या है, धारा अग्रगामी है, तो देखिए धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ωt। धारा चूंकि फाई कलांतर से अग्रगामी है तो ωt प्लस क्या हो जाएगा फाई, क्योंकि धारा क्या है अग्रगामी है। ठीक है, ये आ गया, आपका आंसर ये आ चुका है। फिफ्थ पॉइंट है शिखर मान। ठीक है, शिखर मान जो है I0 से दर्शाते हैं, तो शिखर मान I0 बराबर होता है V0 बटे Z। अब Z की वैल्यू जो है आप रख सकते हैं, Z की वैल्यू अभी निकाली थी हमने प्रतिबाधा, तो देखिए I0 बराबर Z की वैल्यू है हमारे पास V0, Z की वैल्यू है अंडर रूट R का स्क्वायर, आप देख सकते हैं R का स्क्वायर प्लस 1/ωc का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है Z की क्या है वैल्यू है। तो ये जो है शिखर मान है, ये आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यदि डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है, दोस्तों यदि डेरिवेशन आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी 12th के स्टूडेंट तक पहुंच जाए।